अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरमान और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं शरफपुर के इलाका ट्रीडीवाला में, जहां पर बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश करता है कि एक मेहनतकश मजदूर जो है फैक्ट्री में काम करते हुए फैक्ट्री की जो मशीन है उसके अंदर उसका हाथ आ जाता है, जिसके नतीजे में वो काफ़ी गहरी चोट में मुबतला हो जाता है, जिसके नतीजा में इलाज कराने पर डॉक्टर बताते हैं कि इसके हाथ की जो वेंस हैं वो कट चुकी हैं और जो पट्टे हैं वो डैमेज हो चुके हैं। और बाकी का जो भी बात है वो हमारे पास भाई मौजूद हैं जिनके साथ ये वकूआ पेश आया। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि कैसे इनका जो हाथ था वो डैमेज हुआ, कैसे चोट आई और किस फैक्ट्री में ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मौसम हुसैन। अच्छा मौसम भाई, ये बताइएगा ये कब का वाक़या है और ये आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं कि जिस फैक्ट्री में आपके काम करते हुए आपका ये मशीन के अंदर हाथ आ के डैमेज हुआ? एच गोल्ड स्टील पाइप, माचिस फैक्ट्री रोड, लाहौर रोड। फैक्ट्री का मालिक का नाम क्या है? फैक्ट्री के मालिक का नाम जो है मालूम नहीं है। तो और नीचे कोई सुपरवाइज़र जिसकी बदौलत वहाँ पे वो सिरकट चल रहा है, सारी फैक्ट्री चल रही है? वो मैनेजर है ये मोहम्मद इकबाल, मुंशी काशिफ। ठीक है, तो जब आपको ये चोट आई उस वक्त कौन कौन वहाँ पे मौजूद था? इकबाल भी मौजूद था और काशिफ भी मौजूद था। आपको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए आपको लेके गया हॉस्पिटल? मुझे काशिफ लेके गया हॉस्पिटल, पहले कोट अब्दुल लेके गया है, उधर उन्होंने कहा अभी लोर ले जो म्यों में, उधर फिर वो दाखिल करवा के वो आ गए थे पीछे, फिर वो कोई भी नहीं आया। मुझे इस बात का जो फैक्ट्री का मालिक है उसको इल्म था कि आपको चोट आ चुकी? जो फैक्ट्री का मालिक था वो उधर नहीं था। वो कहते थे भी, मैनेजर भी कहता था और ये मुंशी भी कहता था भी उनको पता चला है, आगे मुझे नहीं पता भी उनको पता चला है या नहीं। तो आपको कॉल नहीं आई उस मालिक की? नहीं, मुझे कॉल भी नहीं आया, मेरे पीछे कोई भी नहीं आया। उसके बाद मुझे ब्लड लगना था, मैंने काशिफ से बोला मुझे ब्लड की ज़रूरत है, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। वो कहते कभी अभी करता हूँ, बाद में फ़ोन नहीं उठाते। इतने दिन आपके पास कोई हॉस्पिटल को बंदा अपनी ज़िम्मेदारी निभाता रहा कि आपकी केयर करता रहा वहाँ पे? वो 2 दिन उधर आदमी उन्होंने छोड़ा था, तो वो बाद में वो ले गए थे, तो उन्होंने कहा वो 2 दिन की भी छुट्टियां उसने काट ली थी। बाद में मेरी जो वाइफ है वो आई थी, मेरे ऊपर रही है 2 माह उधर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की बेटी है, तो एक 3-4 माह का बेटा है मेरा। बच्ची पढ़ती है? जी, बच्ची स्कूल जाती है, कौन से स्कूल? प्राइवेट स्कूल। तो जब से ये आपके साथ हादसा बना है तब से लेके अब तक आपको कोई सैलरी वगैरह या कोई जो चेयरमैन है फैक्ट्री का किसी ने आके आपकी कोई मदद की है? कोई मदद नहीं की, मुझे बस 70,000 रुपये मिला बस, और कुछ मदद नहीं हुई मेरी। वो कहते थे इलाज कराऊंगे, सारा मुकम्मल करेंगे, तो उन्होंने बाद में पर्चियाँ भी मेरे पास ली हैं, तो बस उसने 10,000 रुपया सेंड कराया, उसके बाद कोई पैसा नहीं मुझे दिया। किस बंदे ने आपको बोला था कि हम आपका इलाज कराएंगे? काशिफ ने भी बोला था, मुंशी ने, और मैनेजर इकबाल साहब ने भी बोला था हम इलाज करवाएंगे। तो मैंने बोला था मालिक का नंबर दे दे, तो उन्होंने मालिक का नंबर भी मुझे नहीं था दिया, दोनों ने। अच्छा ये बताइएगा, जब आपने अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं उसके बाद आपको जो फैक्ट्री का मालिक से आपका रब्ता नहीं हो सका, जो नीचे सुपरवाइज़र वगैरह जो भी बंदे थे इन्होंने आपको अपने पास से पैसे दिए थे या मालिक से लेके दिए थे? ये मालूम नहीं, इन्होंने अपने पास से दिए हैं या आगे ऑफिस गए हैं, मैंने पर्चियाँ दी हैं, कहते हैं ऑफिस से आ रही हैं पर्चियाँ, पैसे देते हैं। अभी तक मुझे पैसे भी वो पर्चियों के नहीं मिले। सैलरी आपको मिल रही है जब से आपके साथ ये मसला बना हुआ है? नई सैलरी भी मुझे बंद हुई है। तकरीबन कितने माह की सैलरी जो आपको अभी तक नहीं मिली है? 12वें महीने की 10 तारीख को मेरा हाथ आया, उसी टाइम बस उसने 10,000 रुपया दिया था, उसके बाद मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। वो भी 10 दिन जो मैंने लगाए थे वो मिले हैं मेरे। यानी कि सिर्फ आपको आपकी मेहनत के पैसे मिले हैं, जब आपकी चोट लगी है उसके बाद आपको पैसा कोई नहीं मिला सैलरी के वाले से? हाँ, सैलरी के वाले से मुझे 1 रुपया भी नहीं उन्होंने दिया। तो कितनी सैलरी आपको मिलती है? 20,000 सैलरी देते थे, 8 घंटे की, 12 घंटे करते थे तो 25,000 निकलता था। इसमें कोई ओवर टाइम भी होता था? ये 12 घंटे बकाया ओवर टाइम 4 घंटे लगाता था, तो ट्रीडे वाली से आता था, किराया पाड़ा भी लगाता था, तो फिर 25,000 में सैलरी कम थी। जी मुनासिबा देखें कि एक तरफ आपने वादे किए हुए, अहकाम जारी किए हुए हैं कि 37,000 रुपया जो है वो पर बंदे को जो है फैक्ट्री के अंदर वो मजदूर तिबका जो है दिया जाएगा। दूसरी जानब देखें इस बाइक की कंडीशन क्या है,
कि ये देखिए कि मेरे आप चैनल की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि भाई का हाथ जो है बिल्कुल जो है अपाहज हो चुका है। ये काम करने से मुतासिर है कि जैसे कि भाई ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गुजारा करना भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है कि यहाँ तक कि बच्चे चीखों पुकार रहे होते हैं कि कुछ खाने के लिए मांग रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ऊपर से 20,000 रुपया, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आपने खुद एक तरफ बात की हुई है कि 37,000 रुपया जो वो दिया जाएगा, उसके बावजूद ये कैसे मालिकान हैं फैक्ट्री के जो सिर्फ 20,000 रुपया दे रहे हैं और ओवर टाइम का सिर्फ 5,000 रुपये पर दे रहे हैं 25,000। यानी कि आपके अहकामात की जो इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के पैसे दे रहे हैं। एक तो अपनी मर्ज़ी का काम ले रहे हैं, मजदूरी मुशक्क़त करवा रहे हैं मजदूर तिबका से और अपनी मर्ज़ी के पैसे दे रहे हैं। ये कोई असूल नहीं है। आपने जितने भी यहाँ पर अदारे कायम किए हैं, कम से कम उनको बोलें कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो जल्द से जल्द एक्शन लें। कम से कम जो गरीब तबके का जो सरमायाकारी जो महीने बाद उसकी इकट्ठी होती है, इतनी मेहनत करके कम से कम वो अपने बच्चों का पेट तो पाल सके। अच्छा ब्रदर, ये बताइएगा कि इतनी मुश्किल हालात में आप किस तरह गज़र बज़र कर रहे हैं? हमने तो आगे यहाँ पर देखा तो बड़ा अजीब सी हालत है कि आप ज़मीन पे सो रहे हैं, ना कोई यहाँ पे कोई चटाई का इंतज़ाम साफ़ सुथरा, ना कोई आपके पास कोई बर्तन। किस तरह गुजारा हो रहा है? मैंने सब कुछ अपना बेच दिया है, तो बेच के अपने ऊपर पैसे लगाए हैं। यानी कि आप अपने इलाज के लिए इतने मजबूर हो गए हैं, खुद अपना घर का सामान बेच के अपना इलाज करवा रहे हैं? जी, मैं खुद अपना सामान बेच के अपने ऊपर पैसे लगा रहा था। बाद में उन्होंने 70,000 दिया, वो फिर डॉक्टर को देता रहा। बाद में उन्होंने कहा पर्चियाँ लेके आओ, पर्चियाँ लेके गया, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, पर्चियाँ रख ली। कभी कहते हैं हेड ऑफिस गई के ले जाओ, अकेले आओ, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। आपका दोबारा किसी तरीके से रब्ता नहीं हो पाया अभी तक किसी मालिक के साथ? नहीं, मेरा रब्ता वो मैनेजर से भी बोला था, काशिफ मुंशी से भी बोला था मुझे ना नंबर दे दीजिए, उन्होंने नंबर नहीं मुझे मालिक का दिया। नंबर देने की क्या वजह हो सकती है आपके माइंड के मुताबिक? क्या वो आपको इलाज नहीं करवाना चाह रही हैं, वो आपसे छुटकारा चाह रहे हैं? कि वो कह रहे हैं छुटकारा ही हो जाए तो ठीक है। वो कोई मेरा मैसेज भी नहीं सुनते काशिफ साहब। मैनेजर इकबाल को कॉल किया, वो भी नहीं उठाता मेरी कॉल। बल्कि नवाज साहब को आप इस संगीन मसले का क्या देना चाहती हैं पैगाम? मैं तो देना चाहता हूँ भी वो साहब आपके बेटे हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे ऊपर रहम करो, मैं बहुत गरीब हूँ। जी मरियम नवाज साहबा, देखें इस कम ज़र्फ़ इस वक्त हो चुका है कि अपने हाथ से महरूम हो चुका है। किस तरह वो अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकता है कि एक हाथ से अपाहज है, एक हाथ से। आपको पता है कि कोई भी शख्स जो है, चाहे उसमें हम क्यों नहीं शुमार, अगर कोई भी हमारे जिस्म का अज़ा एक खुदा ना ख्वास्ता डैमेज हो जाता है या हम उससे महरूम हो जाते हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए हम अपाहज हो जाते हैं कि हम वो मेहनत मुशक्क़त नहीं कर सकते जो कि अल्लाह पाक ने कुदरतन हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाया होता है। तो खुदा के लिए इस मामले के ऊपर जल्द से जल्द नोटिस लें, जो फैक्ट्री मालिकान है इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि ये किसी और का जो घर ना उजाड़ सके, जिस तरह इस भाई का उजड़ चुका है कि एक तरफ उन्होंने वादे किए थे कि हम आपका इलाज करवाते हैं, दूसरी जानब जो है वो उसकी भाई की कॉल पिक करने से भी मुतासर है कि वो शायद इतने ही बिजी हैं या वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि जो हो चुका है चले इसके साथ हुआ है। खुदा ना ख्वास्ता ये मसाइल किसी के साथ भी हो सकते हैं, जो फैक्ट्री मालिकान है उसके साथ भी हो सकते हैं। खुदारा ये खुदा का खौफ जो है हर बंदे को अपने दिल में रखना चाहिए, किसी गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए जिस तरह इसके साथ कर रहे हैं। बहुत गलत कर रही हैं कि ये भाई का मैं आपको बता नहीं सकता क्या कंडीशन है, ये तो सिर्फ वो ही जानता है जिसके सीने के अंदर दिल है, हमदर्दी है, इंसानियत है। नहीं तो आम बंदा जो है वो उसको दरगुजर ही करेगा जैसे इसके फैक्ट्री मालिकान जो हैं वो कर रहे हैं। तो खुदारा इस मसले के ऊपर जल्द से जल्द नोटिस लें और जो फैक्ट्री मालिकान हैं इनके ऊपर जो है सख्त एक्शन लें ताकि इसका इलाज मुआवजा जो सिस्टम है वो चल सके। अगर नहीं तो आपके बनाने हुए कानून के मुताबिक अगर कोई इदारा है तो प्लीज़ इस भाई को सपोर्ट करें कि इसका जो इलाज है वो हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन यूसुफ अली जट्टी साथ अरमान, डेली न्यूज़ शेखुपुरा।